कहते हैं अंधा हाथी अपनी ही फौज को मारे, क्या कुछ ऐसा ही करने जा रहा है पाकिस्तान। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। खबर ये आ रही है कि तुर्की और सऊदी अरब के साथ हथियारों की एक डील करने वाला है। क्या भारत के कारण ऐसा कर रहा है? अभी अरब देशों ने भारत के साथ जो किया है इन 48 घंटों में, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट आए भारत और यहाँ पर उन्होंने एक रोड शो में पीएम मोदी के साथ हिस्सा लिया, 4-5 एमओयू साइन किया। लेकिन जहां एक तरफ भारत में यूएई के प्रेसिडेंट थे, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में भारत की मंत्री थी। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी और वी मुरलीधरन, इन्होंने यहां एक अहम हज समझौता किया। भारत और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते के फायदे नुकसान से ज्यादा चर्चा इस समय ईरानी के मदीना दौरे की हो रही है। दरअसल ये पहला मौका है जब कोई भारतीय गैर मुस्लिम महिला इस तरह से मदीना गई हो, उसमें भी वो बिना सिर ढके मदीना गई है। इसकी पाकिस्तान के लोग भी खूब चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन सऊदी के रिश्ते भारत से मजबूत हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानियों ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना की। पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर कमर चीमा ने स्मृति ईरानी के दौरे पर कहा कि सऊदी अरब ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, अब वो चीजों को बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं। चीमा ने कहा कि सऊदी को पैसा और टूरिस्ट चाहिए। सऊदी सरकार भारत को एक मार्केट की तरह देख रही है। मक्का या मदीना में आमतौर पर कोई औरतें बिना दुपट्टे के नहीं जाती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी गई और ये दुर्लभ उदाहरण बना हुआ है। दुनिया के मुसलमानों में इस पर काफी बहस हो रही है, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस इसे अपनी टूरिस्ट बढ़ाने की पहल की तरह देख रहे हैं, जो उनकी लगातार चल रही कोशिशों का हिस्सा है। चीमा ने आगे कहा कि सऊदी भारत को पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा जगह दे रहा है। इसकी साफ साफ वजह यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत से ज्यादा लोग हज के लिए सऊदी आएंगे। इससे सीधे सीधे सऊदी की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इंडिया को 2.25 लाख का हज कोटा है, वह कह रहे हैं कि इसे और बढ़ा दीजिए। पाकिस्तान से तो 25,000 का कोटा भी पूरा नहीं हो रहा है। बीते साल पाकिस्तान को 44,000 का कोटा था और 7,000 एप्लीकेशन आई थी। इस बार 25,000 का कोटा था और 4,000 एप्लीकेशन आई। ऐसे में पाकिस्तान का कोटा भी इंडिया मांग सकता है, ताकि बता सके कि हम ज्यादा बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में तो लोग पैसे देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फ्री हज कराया जाए। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारा देश सऊदी की निगाह में एक मार्केट नहीं बन पा रहा है। वहीं भारत ने सऊदी को बड़ा बाजार दिखाया है। ऐसे में सऊदी सरकार स्मृति को ये इज्जत दे रही है। चीमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीते साल G20 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक दिन रोक लिया था, उनका जोरदार स्वागत किया था। ये भारत की संबंध बढ़ाने की कोशिश थी। अब सऊदी ईरानी को खास तवज्जो दी है। पाकिस्तान के कई लोगों ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सऊदी पहले मस्जिदों को नहीं छेड़ते थे और कब्र को अलग नजर देते थे, लेकिन अब उन्होंने सब चीजें खोल दी हैं। अब मदीना उनके लिए एक टूरिस्ट स्पॉट है। सरकार सब चीजों की इस्लामिक हिस्ट्री की तरह देख रही है। उनको पैसा चाहिए, वो किसी भी देश से आए, उनके लिए अब पैसा ही सब कुछ है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के जले में नमक छिड़क जाएगा। आपको बता दूं ये खबर सुनकर, लेकिन इसके पीछे ना एक बड़ा कारण है। सऊदी अरब के पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको है। सऊदी अरब के 2 सबसे बड़े तेल खरीदार देश हैं, भारत और चीन। हाल के समय में यूक्रेन से जंग के बीच गिरती इकोनॉमी के चलते रूस ने क्रूड ऑयल के दाम सस्ते कर दिए हैं। इससे सऊदी अरब पर भारत और चीन की निर्भरता कम हो गई है। रूस से धड़ल्ले से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब सऊदी अरब भी रूस के तेल का खेल खेलने उतर गए हैं। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमत पिछले 27 महीनों में सबसे कम कर दी है।
सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने अपने फ्लैगशिप अरब लाइट कच्चे तेल की कीमतें एशिया के लिए घटा दी है और इससे भारत को फायदा मिलने लगा है। सऊदी अरब के कच्चे तेल की कीमतें घटाने के इस कदम से भारत समेत एशियाई देशों को अब सस्ता तेल मिलेगा और कच्चे तेल के निर्यात के लागत में कमी आएगी। अरामको ने फरवरी के लिए अपने कच्चे तेल की शिपमेंट में $2 प्रति बैरल की कमी की है। इससे पहले दिसंबर के महीने में जनवरी के शिपमेंट के लिए अरामको ने $1.5 प्रति बैरल की कटौती की घोषणा की है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने एशिया समेत उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिम यूरोपीय देशों के लिए अपने तेल की कीमत कम कर दी है। सऊदी अरब तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस देशों के साथ मिलकर लगातार कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती कर रहा है, लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ा दिक्कत होना शुरू हो गया है। खास बात यह है कि रूस के बातों में आकर सऊदी अरब ने कटौती तो शुरू कर दी, लेकिन अब समस्या ये हो रही है कि रूस का माल तो ठीक ठाक बिक रहा है पर सऊदी अरब के लिए दिक्कत हो गई है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख सकते हैं आप। इस ग्राफ में आपको सऊदी का तेल अमेरिका भी खूब खरीदता था, लेकिन इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इन सब के बीच में ना एक बड़ी खबर आ रही है। एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान इन चीजों को समझ रहा है कि उसका महत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब सैन्य बढ़ावा देने के लिए हथियारों की टेक्नोलॉजी शेयर करने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा पाकिस्तान के रावलपिंडी में आयोजित की गई है। इसमें तुर्की और सऊदी अरब के सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी सेना के ISPR ने बयान जारी करके कहा कि सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब ने सैन्य टेक्नोलॉजी में सहयोग की चर्चा की है। ISPR ने ये नहीं कहा कि परमाणु हथियारों की तकनीक पर यह समझौता लागू होगा कि नहीं होगा। मुस्लिम जगत में पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास परमाणु बम की टेक्निक है। ISPR ने कहा कि ये वार्ता ट्राइलेटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की दूसरी बैठक में हुई, जो रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में बुलाई गई थी। ये बैठक पिछले अगस्त में रियाद में आयोजित कमेटी के उद्घाटन सत्र के बाद हुई। इस फोरम की स्थापना तीनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी। ISPR ने यह भी कहा कि इस वार्ता ने रिसर्च और डेवलपमेंट सहित डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी में संभावित सहयोग पर चर्चा करने का अवसर दिया है। तीनों देशों ने साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बौद्धिक, तकनीकी, वित्तीय और मानव संस्थानों को एकजुट करने के महत्व पर भी जोर दिया है। अब यहाँ क्या ये बेचेंगे टेक्नोलॉजी और क्या सऊदी अरब टेक्नोलॉजी को खरीदेगा? तो आपको बता दें, एक बार सऊदी अरब के प्रिंस ने ये बयान दिया था और इस बयान में कहा था, जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा उस दिन हम भी परमाणु हथियार ले लेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी संभावना बताई जा सकती है। वैसे इन सब का असर भारत के ऊपर पड़ने से रहा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।